जवाद साहब, गृह मंत्री जी ने जो कह दिया वो कह दिया, मतलब जो कमिटमेंट उन्होंने कर दिया फिर उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। कह दिया कि आएगा तो आएगा और इन चुनावों से पहले ही आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिमानी। अभी मैं सिद्धार्थ यादव को सुन रहा था और माननीय गृह मंत्री जी को भी सुन रहा था। मुझे लगता है चुनाव से पहले ये फुस्सी बम निकलेगा। अच्छा। और कभी कभार ऐसा होता है जब आप पटाखे लेकर के आते हैं तो उसमें कुछ कुछ पटाखे जो हैं बहुत तेज बजते हैं, जलते हैं, लोग देख करके बड़ा खुश होते हैं। और उन पटाखों के अंदर कभी कभी फुस्सी बम भी होते हैं। वो जो आप जलाते हैं वो दखते नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद जा करके कभी फटते हैं या चीजें होते हैं, तो उसमें वो मजा नहीं आता। देखिए ये पूरा ध्रुवीकरण जो है चुनावी है, जैसा कि आपने बताया। अगर लाने की बात होती तो नोटिफिकेशन आपको पहले देने होते थे। और आप पूछिए जो एनडीए के सहयोगी घटक दल हैं वो इसके समर्थन में हैं या नहीं हैं। नीतीश कुमार साहब से जब आप लेकर के आए थे, नीतीश कुमार साहब ने कहा छोड़िए कहां सीए के चक्कर में है, कोई यहां पर नहीं होने वाला। जो एनडीए के घटक दल थे उस वक्त अकाली दल, उन्होंने विरोध करा। उनका छोड़िए, लेकिन आप किस लिए विरोध कर रहे हैं जवाद साहब, ये मैं समझना चाह रही हूँ। 370 पर भी आप ऐसी ही बात कहते थे, आज प्रधानमंत्री वहां पर थे, किस तरह की तस्वीर वहां से सामने निकल कर आई, किस तरह के मैडम दो स्टेटमेंट आपको कोट करता हूं मैं। जब CAA का कानून बन रहा था तो माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के अंदर यह कहा था, इस पे हम क्लियर हैं, CAA आने जा रहा, उसके बाद NRC आएगी, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही रामलीला मैदान से बात करी कि आपको बलगलाया जा रहा है, कोई CAA NRC के ऊपर कोई बात नहीं। वो तो आसाम के कहने के ऊपर हम लेकर के आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर आसाम में कोई ऐसी बात नहीं, कौन झूठ। तो अब मेरा ये सवाल था कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर रामलीला मैदान से गलत बोल रहे थे या फिर गृह मंत्री जी सदन के पटल के ऊपर गलत बयानबाजी कर रहे थे। और जब आपने आसाम के अंदर NRC करी तो उसका डेटा कहां चला गया? ठीक है, क्विक रिएक्शन फिर मैं पूछिए सिद्धार्थ यादव, फिर मैं रुक करूंगी वरुण पुरोहित जी का। ठीक है, जवाद साहब के साथ क्या है, रिप्लाई ले लेते, सवाल का जवाब ले लेते हैं। हिमानी जी क्या सच्चाई है ये? जवाद साहब सुनिए ना, जवाब 10 मिनट तो बहुत हो जाएंगे जवाद साहब, सारा 10 मिनट अगर आप ही ले लेंगे तो एक बार काउंटर रिएक्शन ले लेती हूँ। आप जवाब भी सुन लीजिए। आप जवाब सुन लीजिए। मैं बोलूं कि नहीं? अच्छा जवाब सुन लीजिए। ये एक्चुअल में इन जवाद साहब की समस्या क्या है, फुस बम से इतना डर है, जो बम को फुस बता रहे हैं उससे इतना डर है। कोई डर नहीं है। जो बम फुस बता रहे हैं उसके आने पर कैसे सड़कों पे भाग रहे थे, कैसे निकल के आ रहे थे, बरगला रहे थे, झूठ बोल रहे थे। कोई जगह नहीं छोड़ी थी देश में जहां पर आपने निकल करके अपना प्रोपेगेंडा, अपना नैरेटिव, अपना झूठ फैलाने का कोई प्लेटफॉर्म छोड़ा हो। और वो फुस बम था। अरे तो फुस है तो रहने दीजिए, आप खुश रहिए ना। इस देश की कोई कमिटमेंट थी, हमारे संविधान निर्माताओं की कोई कमिटमेंट थी, हमने उस कमिटमेंट को पूरा किया। आप नहीं कर पाए, आप कभी नहीं बात कर पाए और आप उनके लिए कभी सोच नहीं पाए, इसीलिए आपको ये बम फुस लगता है। और आज भी अगर जवाद साहब, मैं तो इतना रिक्वेस्ट करूंगा, सुन भी लीजिए, मैं 5 सेकंड में आपकी बात का पूरा जवाब दे रहा हूं। CAA फंडामेंटली जो कानून है उसमें कभी भी किसी ने भी नहीं कहा, आप कितना भी झूठ बोलने का प्रयास करिए, इतना साल हो गया साबित नहीं कर पाए, कभी किसी ने नहीं कहा कि किसी की नागरिकता ली जाएगी। नहीं, वो और कभी भी नहीं। और जब आप जाकर के पूछते थे कि इस देश का कोई NRC होगा या नहीं होगा, तब गृह मंत्री जी ने सदन के पटल से खड़े होकर के कहा कि बिल्कुल होगा। इस देश में CAA है, नागरिकता लेने का अधिकार है और देश का एक NRC भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में कौन रहता है। कर आऊंगी प्लीज, बाकी गेस्ट भी है, एक ओपनिंग कमेंट फटाफट से ले लूं। वरुण पुरोहित जी, एक सेकंड सर, आ रही हूं, एक सेकंड। जवाद साहब आपका ओपनिंग कमेंट आ चुका है, जरा बाकियों का भी मैं एक ओपनिंग कमेंट ले लूं। लेकिन वरुण पुरोहित जी, जिस कानून को भारत वंशियों के लिए भारत सरकार जरूरी बताती है, भाई जब जरूरी होगा तभी वो कह रही है, तो फिर इससे दिक्कत क्या होनी चाहिए? कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? हिमानी जी, जो कानून पार्लियामेंट से पास हो गया और उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाएगी, उस पर चर्चा करना बेमानी है। वो तो पार्लियामेंट से पास हो गया, प्रेसिडेंट की एसेंट होकर कानून बन जाता है देश का। लेकिन अगर आपको उससे आपकी भिन्नता है तो आप कोर्ट में जाइए इंटरप्रिटेशन के लिए, वो कानून नहीं रखता है।
और पॉलिटिकल नेचर बीजेपी का पता है, चुनाव आया तो चुनाव के हिसाब से सब चीज कर रहे हैं। 5 साल से आप 2019 में पास हो गया था, आप भी बता रहे हो, सही प्रश्न उठाया। इतने साल क्या बैठे सो रहे थे क्या? चुनाव का टाइम का वेट कर रहे थे, जब तबलीगी समाज क्या रोएंगे और पता नहीं क्या क्या चुनाव के टाइम ये करते रहते हैं इस बात। असली बात है पॉलिटिकल सिस्टम कंट्री का जो है वो उसका प्रश्न है कि ये चुनाव के टाइम ये आचार संहिता आपने कहा 5-7 दिन में लगने वाली है, तो उस टाइम ही क्यों करेंगे इनका ये चीजें। और दूसरी तरफ विपक्ष है, विपक्ष क्या कर रहा है भाई? विपक्ष आप 2019 में कानून जब से आप चुप होकर सो गए थे क्या? आप उस समय इस बात को डिमांड करते रहते। जब आज अमित शाह जी का आपके इसमें आया है, उनका स्टेटमेंट आया जब वापस अल्लाह मत है, तो 5 साल तक क्या कर रहे थे, 4 साल तक क्या कर? तो विपक्ष भी जो भारत का है ना, अभी देखिए भारत के अंदर पाखंडवाद और झांसापट्टी और राजनीतिक जो वर्सेस विपक्ष की राजनीतिक सूझबूझ का अभाव, इसका कंपटीशन चल रहा है। तो देश का नागरिक तो पिस रहा है उस चीज में, देश की चिंता किसी को हो नहीं रही है। ये कानून जब पार्लियामेंट से पास हो गया है, राष्ट्रपति एसेंट से देगा तो लागू हो जाएगा। आप क्या कर लेगा? कोई भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। वो तो आपकी सरकार बने, आप उसमें अमेंडमेंट करिए या पलटा पलटी करिए या कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में कोई इंटरप्रिटेशन में आपको दिक्कत है। तो ये लोग समझ नहीं रहे इस बात को। विपक्ष को भी राजनीतिक सूझबूझ का अभाव है, मैं कह रहा हूँ बार बार। नहीं तो ये जो झांसापट्टी की सरकार है चले नहीं पाती 10 साल तक। और अभी भी इनका विपक्ष जो है ना ग्राउंड, सुनिए ना, वो तो सो रहे थे, लेकिन एक भरोसा आपने भी दिलाया था उन अल्पसंख्यकों को जब अत्याचार उन पर हो रहे थे। आपने कहा कि आप यहां आ सकते हैं, आपको यहां की नागरिकता दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उस वादे से तो आप भी मुकर रहे हैं। अगर वो सो रहे थे तो आप भी सो रहे थे, आप भी नींद से नहीं जागे, या फिर आप धोखेबाजी कर रहे हैं? नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं। कांग्रेस का शासन रहा जब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, सब बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से देश चलता रहा है। पिछले 10 साल अटल जी के टाइम भी नहीं आई किसी को, मैं उनकी भी तारीफ कर रहा हूँ। सबने खाया कमाया, देश आराम से रह रहा था। ये तो पिछले 10 साल में ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी तो विचारणीय प्रश्न है ना कि एक ही 10 साल के पीरियड में ये सब बातें क्यों उठ रही है? पहले तो किसी प्रधानमंत्री या तो वो बेकार थे और या तो ये बेकार है। अगर ये जोरदार है तो बाकी प्रधानमंत्री बेकार थे क्या? वो शासन बेकार था। रिएक्शन मैं ममता जी से लूंगी, एक रिएक्शन आ रही हूं सिद्धार्थ जी इस पर, जो वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं उस पर एक क्विक रिएक्शन ममता जी का, फिर रिजवी साहब और हाजिक जी। हिमानी जी धन्यवाद। देखिए अभी मैंने वरुण भाई की बड़ी ज्ञान की बातें सुनी। सबसे पहली बात मैं इनको ये बोल देना चाहती हूँ, परम श्रद्धेय इन्होंने अटल जी का नाम लिया। उस समय अगर बहुमत की सरकार होती तो आज जो हो रहा है वो उस वक्त हो चुका होता। भाजपा ने जो कमिटमेंट करी वो करके दिखाई जब बहुमत की सरकार आई। और जहां तक CAA का सवाल है, इस पर जितना आप लोगों ने इस देश को बरगलाया भरमाया है ना, उसके लिए तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और पूरी देश की जनता ने आप लोगों यानी कांग्रेस को और पूरे विपक्ष को भर भर के लानत भेजनी चाहिए। मतलब जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, जो 31 दिसंबर 2014 तक इस देश के अंदर आ चुकी, उनको नागरिकता देने की बात की गई। और बात क्या की गई जी? क्या बात की गई? ये कब का कमिटमेंट था? क्या कांग्रेस ने ये कमिटमेंट नहीं किया था? जो कमिटमेंट आप पूरा नहीं कर पाए वो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पूरा किया, तो आप लोगों को मिर्ची लग गई। और आज आप बोल रहे हैं कि पलटा पलटाई हो जाएगी, इनको करने दो, ये कर देंगे, उसके बाद जब तुम्हारी सरकार आए तो पलट दे। वाह भैया, ताली बजनी चाहिए आपके लिए। आप इस देश के अंदर जो बेचारे प्रोसिक्यूटेड अल्पसंख्यक हैं, जो इस्लामिक राष्ट्रों से यहां पर आ चुके हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे सिख हैं, चाहे पारसी हैं, आप उनके साथ बुरा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जब आपकी सरकार आई, जो कभी आएगी नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देखिए, आप उनको बाहर भगा देंगे। कितना गंदा स्टेटमेंट आपने दिया है अभी तक। और सुनिए, जो आज देश के गृह मंत्री जी ने रिपब्लिक समिट में बोला है, वो बड़े समय से वो बोल रहे हैं कि इस देश का अधिकार है CAA, वो लागू होके रहेगा। और मैं भी उनके पूरे शब्दों को इको करती हूं कि पत्थर की लकीर है सर, पत्थर की लकीर है। ये जो अन्याय करा है ना आप लोगों ने इन अल्पसंख्यकों के साथ, वो अब न्याय में तब्दील होके रहेगा और इस चुनाव से पहले आएगा भी। आप लोग आ रही हूं एक बार जरा हाजिक खान जी का भी एक क्विक रिएक्शन ले लो। हाजिक